30 जनवरी 2024 को इमीडिएटली आफ्टर जब ट्रायल कोर्ट का फैसला आया और अभी 8 फरवरी के इंतखाब भी नहीं हुआ था। ये आप जहन में रखिए, मैं और ज्यादा आपको अप्रिशिएट कर रहा हूं। अब सवाल उठता है कि मैं हैरान जो हुआ था, मैं पहले दिन से तुम्हें कहता रहा, मैं तुम्हें ये कहता रहा हूं कि यार ये जितने भी केसेस बनाए गए हैं अभी तक मानिए तहरीक इंसाफ के खिलाफ, उनमें सबसे ज्यादा संगीन केस ये है। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि मैंने अपनी जिंदगी के तकरीबन 23 से 24 बरस जो है वो खारिजा अमूर की नजर की हैं। उनकी वजह से मुझे एहसास है कि साइफर कितना संगीन मसला होता है। हो गई बात है। दूसरी बात यह है कि जब अमेरिका में एक वेबसाइट इंटरसेप्ट जो पीटीआई की हामी शुमार होती है, वो जब ये शाया कर देती है कि हमें ये जो साइफर जो असली जो पैगाम आया था वो ये था, तो वहां पर अमरीकी वजारत खारजा के तर्जुमान से पूछा जाता है कि साहब ये जो मतन छापा गया है, What about that? क्या ये इसी तरह की कोई बात थी? तो अमरीकी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा क्लोजिश। तो एक बात, भाई हम तो क़याफ़ा शनासी, मैं वकील तो नहीं हूं ना, ठीक है। एक बात आज के फैसले के बाद भी अपनी जगह कायम है ना कि एक कॉपी गायब है। नहीं, यू आर वेरी राइट, आपका आर्गुमेंट अपनी जगह वैलिड है। बाबू मेरी बात तो सुन लो ना कि एक कॉपी तो गायब है। अब हैरानी सिर्फ इस बात पे होती है कि जब ये ट्रायल कोर्ट में चल रहा था मुकदमा, तो क्या वहां पर इस बात पे प्रेस किया गया कि ये इंटरसेप्ट में जो छपी थी कॉपी, आई डोंट नो क्यों। उसकी वजह यह है कि आप जब जेल ट्रायल कर रहे हैं वहां पे आप अपनी पसंद के लोगों को ला रहे हैं और फिर जब ऑनरेबल जजेस कहते हैं कि जनाब फैसला सुनाते ही आपका 77 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला आ जाता है, यानी कि तफसीली फैसला। सो इल्जाम ये लगाया जा रहा है बड़े वाज़ेह अल्फाज में कि जैसे ये पहले से लिखा हुआ फैसला आपने था। ये इसी तरह हुआ जैसे एक जमाने में वो एक बशीर साहब होते थे, तो वो बात चली थी ना सरीना होटल से कोई लिखा हुआ फैसला आया था वगैरह वगैरह। उस जमाने में भी अफवाहें फैली थी ना। नहीं, किस जमाने की बात कर रहे हैं? यार जब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ एक फैसला आप ज्यादती कर रहे हैं। सुन नहीं, मैं उलट बात कर रहा हूं। नहीं, आपने बड़ा अच्छा हवाला दिया है।